नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अंडाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का रीजनिंग चैप्टर मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, और आज का चैप्टर का नाम है मिसिंग टर्म। ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, आप लोगों को मज़ा आएगा बनाने में। और ये NTPC के एग्ज़ाम में भी ये आता है, यहाँ से पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। इसको बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसमें आपको कुछ तरीका लगाना होगा, जैसे मल्टीप्लाई का, माइनस का, या नंबर के बीच में क्या अंतर है, स्क्वायर, क्यूब, ये सब प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तभी ये आपका हल होगा, सॉल्यूशन इसका निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 10, 15, 23, 75, 8, 12, 24, 60, 6, 9, 18 और x दिया हुआ है। x का मान यहाँ पर निकालना है। तो इसको अगर हम देखेंगे कि ये 10 से 15 कैसे हुआ, और 15 से 30 और 30 से 75 कैसे हुआ। अगर हम इस 10 का अगर हम 1.5 से अगर इंटू करते हैं, पॉइंट इसको हटाएंगे, इसमें 1.5 जो है, इसमें पॉइंट हटाने पर नीचे 10 आएगा। ये 10 कटने पर आपका यहाँ 15 आ रहा है, जो कि आपका इस वाला घर में है 15। अब इसी 15 को अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो ये 30 आएगा, और 30 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब 30 से हमको 75 बनाना है, 75 लाना है, तो आपको यहाँ पर 2.5 से इंटू करना होगा। तो इंटू करने पर देखिए क्या आएगा, 30 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 1 0 0 कटेगा तो 25 या 75 होता है। तो आपका प्रोसेस में क्या जा रहा है कि पहला घर से सेकेंड वाला घर में आने के लिए 1.5 से इंटू करना होगा, और सेकेंड से थर्ड वाला में आने के लिए आपको 2 से इंटू करना होगा, और इसी प्रकार तीसरा से चौथा घर में आने के लिए आपको 2.5 से इंटू करना होगा। तो सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, 6, 9 और 18 में करना है। तो 6 का अगर हम 1.5 से इंटू करते हैं तो वो कितना आएगा, 9 आएगा। 1.5 से इंटू करते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से घटाएंगे 2 3 6, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा। 9 का गुना करना है, 2 से इंटू करना है तो 18 आएगा, और 18 का अगर हम इंटू करेंगे 2.5 से तो ये आएगा आपका 18 इंटू 25/10, 2 5 10, 2 9 18, 5 5 25, तो गुना करेंगे तो ये 45 आएगा, 45 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार इसका सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा। इस वाला को देखिए, 965 नीचे में है 270, 874 224, 78x नीचे में है 336। इसका किस प्रकार करेंगे? अगर हम इस नंबर को आपस में इंटू करके देखते हैं, ठीक है, आपस में इंटू करके देखते हैं, देखेंगे 9 × 6 × 5, ठीक है। तो 5 से इंटू करेंगे, 5 6 30, और 30 से इंटू करेंगे तो ये आएगा आपको 270, ठीक है। 5 6 30 और 30 इंटू 9 करेंगे तो 270 आएगा। तो ये आपका जो जा रहा प्रोसेस, ये इंटू वाला प्रोसेस में जा रहा है। तो सेम प्रोसेस में भी करके देखेंगे, 8 × 7 × 4, ठीक है। 4 से इंटू करेंगे 7 में तो 7 चौक 28, और 28 × 8 करेंगे, 28 × 8 करेंगे, 8 8
अठी अठी 64, हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गया आपका 22, यानी 224 आ रहा। तब इसका इंटू करके आपको निकालना है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम 7 × 8 लेते हैं, ठीक है, और इंटू x लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 336, तो यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको 7 से भाग लगाएं या 8 से पहले यहाँ भाग लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर भाग लगाएंगे 8 चुके 32, 8 दूनी 16, और ये 7 से भाग लगाएंगे 7 छक 42, यानी x का मान आपका क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, ठीक है। आगे भी इस टाइप का मिलेगा आपको। चलिए ये वाला देखिए, कुछ समय दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए, देखिए तब तक। ठीक है, इसका कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर त्रिभुज के अंदर में आपका नंबर क्या दिया हुआ है, 64, 60 और 20 दिया हुआ है। तो अगर इस नंबर को हम लें और इस नंबर को लें, 60 और 20 को लें, ठीक है, और इस नंबर का 0 को हम हटा देते हैं, कितना आ गया, 6, 2। इसको आपस में अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या आएगा, 64, जो कि आपका इसमें दिया हुआ है। सिमिलरली इसी तरीक़ा से इसमें भी करके आप लोग देख सकते हैं। हम डायरेक्ट इसमें करते हैं, तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है और यहाँ 30 दिया हुआ है, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आपका आएगा 5, और 5 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 25, जो कि ऑप्शन आपका ए में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्री थ्री नाइन और यहाँ पर 30 दिया हुआ है, 765 और x का मान यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं इंटू का। अगर हम इसको इंटू करते हैं, मान लीजिए इसको हम इंटू करते हैं, 3 गुना 3 करेंगे, ठीक है, 3 गुना 3 करते हैं तो ये कितना आएगा, 9 आएगा, 9 तो दे रखा है, ठीक है। इस वाला में ऐसे करने पर आ रहा है क्या, 7 × 6 42 आ जाएगा, या 5 दे रखा है, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। कोई और तरीका क्या कर सकते हैं, इस नंबर को इंटू करते हैं, 3 × 9, 3 × 9, तो ये आपका आएगा 27, और 27 में अगर इस नंबर को प्लस कर दिया जाए तब आपका कितना आ जाएगा, 30, मतलब 30, ये आ गया। सिमिलरली इसमें भी इस तरीक़ा से करेंगे, इसको आपस में इंटू करेंगे, 5 × 6 तो आएगा 30, और प्लस 7 करते हैं तो कितना आएगा आपका, 37। ऑप्शन में दिख रहा है 37, दिख रहा है, यहाँ पर है 37, ठीक है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाला को देखिए, 9 6 45 12 7 95 8 3, और x का मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाना होगा। इसमें इस 9 और 6 को पहले प्लस करते हैं, 9 और 6 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 15, और इसी नंबर को एक बार हम माइनस में करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 6 माइनस होगा, कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आएगा कितना, 45, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 45 इस जगह में,
45 दिया हुआ है। तो सेम तरीका से इसमें भी करके देख लेंगे, या आप इसमें भी करके चेक कर सकते हैं कि 95 आ रहा है कि नहीं। तो 12 और 7 को पहले प्लस कर लेना है, 12 और 7 को प्लस कर लेना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 12 और 7 आपका 19 आ रहा है। और इसमें से माइनस करके देख लेंगे, तो 12 में से 7 माइनस होगा तो आपका आएगा 5। 19 गुना 5 95 आ रहा है, ठीक है। तो सेम तरीका इसमें करना है, 8 + 3 करेंगे तो 11, और फिर 8 और 3 में से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 11 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा, 55 आएगा। तो ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका देखिएगा 6, 8, 12, 11, 6, 5, 25, 16 और x का मान यहाँ पर निकालना है। तो क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है, अगर इस नंबर का हम अगर आधा कर दें और इस नंबर का हम दोगुना कर दें, ठीक है, दोगुना कर दें तो क्या आएगा, इस नंबर का दोगुना कर दें, इसका आधा करेंगे तो 3 आएगा, और इसका दोगुना करने पर कितना आएगा, 22 आएगा। देखिए 3 और 22 को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 25, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है इस जगह में, ठीक है। इसी तरीका से इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आधा और इसका दुगना करेंगे। तो 8 का आधा कितना होगा, 4, और 6 का डबल कितना होगा, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। ठीक इसी तरीका से इसका आधा करेंगे, 12 का आधा 6, और 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -1, -1, 2, -3, 3, 18, 4, -2 और x का मान यहाँ पर निकालना है। क्या लॉजिक लगेगा इसमें, क्या लॉजिक लगेगा, अगर -1 का स्क्वायर करके देखते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं प्लस करके, फिर -1 का स्क्वायर करते हैं, प्लस कर रहे हैं इस नंबर को लाने के लिए, तो -1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है ना, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और इसका एडिशन करने पर 2 आ रहा है। तो सिमिलरली इसी प्रकार से इसका भी करके देख लेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर इसका भी करेंगे तो 9, 9, 9 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब इसका भी करना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। 16 और 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि किस प्रकार करना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक चेहरा, आँख, नाक और मुंह बना हुआ है, और इसमें नंबर दिया हुआ है। इस नंबर से आपको पता करना है कि इस जगह में क्या आएगा, x का जगह में क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये 23 है, तो 23 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, 23 का स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 529। कितना आता है, 529 आता है। इसी प्रकार 41 इसको हम लोग मान लेंगे, 41, और 41 का स्क्वायर करेंगे ना तो आएगा आपको 1681। कितना आएगा, 1681, जो कि ऑप्शन आपका बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एक एरो है, इसमें नंबर दिया हुआ है 2 3 4 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 2 5। इस जगह में दिया हुआ 6 1 1 1 और यहाँ पर निकालना है आपको क्या आएगा। ठीक है, जब भी इसको आप सॉल्व कीजिएगा ये मिसिंग टर्म को, तो पहले आपका मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोसेस बनाने के लिए क्या क्या अप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई का हो सकता है, टेबल का हो सकता है, स्क्वायर क्यूब में हो सकता है, नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, वो आपका सम संख्या में हो सकता है, इवन नंबर में हो सकता है। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको देख लेना होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4 6, अगर हम इसको आपस में प्लस करके देखेंगे ना, 2 + 3 + 4 + 6, तो ये नंबर आपका प्लस करने पर क्या आ रहा, 15 आ रहा, 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है यानी 15 आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 225 आएगा। 15 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। सिमिलरली इसमें इस तरीक़ा से इसमें भी करना है 6 1 1 1 में, तो इसका एडिशन करने पर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपका 9 आएगा। ठीक है, 6 1 1 1 तो 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, 81 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाला में देखिए 0 2 0 4 और यहाँ पर 20 दे रखा है, 0 3 0 1 और यहाँ x दे रखा है, और यहाँ पर आपसे पूछा है x का जगह में क्या आएगा। ठीक है, x के जगह में क्या आएगा। तो अगर इसमें लॉजिक लगाएं हम, ये 0 0 को लेना नहीं है, 2 पकड़ते हैं, 2 और इसको 4। 0 2 का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, 0 2 के जगह में 2 लेते हैं और 0 4 के जगह में 4 लेते हैं। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं प्लस करके और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आएगा, ये 4 और इसका आएगा 16। ठीक है, तो इसका प्लस करने पर कितना आएगा, 20, जो कि यहाँ पर 20 दिया है। इसी प्रकार आपको इसमें करना है, 3 का स्क्वायर करना है प्लस 1 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होता है। तो इसका आंसर आएगा 10। ऑप्शन में 10 है क्या, ऑप्शन में 10 नहीं है, यहाँ पर आंसर में लिख लेना है। ठीक है, ऑप्शन ही 10 आंसर होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 और 1 प्लस करने पर 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एक लाइन इस तरीक़ा से है, इस लाइन में क्या है, नंबर ऊपर नीचे करके दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह में क्या आएगा। अगर हम देखें तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर क्या है कि डबल होता जा रहा है। 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहाँ पर इसका अगर हम डबल करके देखेंगे, 3 का डबल क्या होगा, 3 का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा यानी 6 होगा, और 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, डबल वाला है, ये नंबर को डबल करते जाना है। आगे देखिएगा, 8 16 32 9 14 x, तो यहाँ पर x के जगह में क्या आएगा। ठीक है, x के जगह में क्या आएगा ये आपको देखना है। अगर इस नंबर को लेते हैं, 16 और 8 को लेते हैं, 16 और 8 को लेते हैं और आपस में इंटू करके इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाने पर कितना आएगा, यहाँ पर 16 × 4 आएगा। ठीक है, 16 × 4 को इंटू करेंगे ना, तो 16 चौके कितना होता है, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 16 चौके 64,
फिर इसका आधा कर देंगे तो 32 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें आपको देखना है 14 गुना 9 और इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग लगाने पर कितना आएगा, ये यहाँ पर 7 आएगा, 2 से 14, 7 9 63। ठीक है, इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आपको लिख लेना होगा। ऑप्शन 63/2। ठीक है, फिर इसको आपको 2 से भाग लगाना है, तब आएगा इसका 63/2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था ना कि 2 से भाग लगाने पर कितना हो गया, ये 2 चौके 8 और 4 × 16 किए, 16 चौके 64, 64 को फिर 2 से भाग रहे हैं तब ये 32 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको करना है यहाँ पर 14 गुना 9 और 2 से भाग लगा दिए तो 7 × 9, 7 × 9, तो 7 × 9 को गुना करने पर कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, और 63 को फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 7, 26, 63, 124, 215 और यहाँ पर निकालना है कि क्या आएगा, इसमें इस जगह में निकालना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस नंबर को एक सीरीज़ के रूप में लिख के दिखाएं आपको तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीक़ा से इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 7, 26, 63, 124, 215 दिया हुआ है और आगे क्या आएगा। अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, 2 का क्यूब लेते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब लेते हैं और -1 करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 - 1 करेंगे तो आपका आएगा 7। ठीक इसी तरीक़ा से अब 2 के बाद 3 लेना होगा। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे और -1 तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 होता है, और 27 में -1 कर देंगे तो ये आपका आएगा 26। तो ये इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का, 3 का है ना, 4 का, 5 का, 6 का, तो आप 7 का जाएगा। तो इसी प्रकार आपको 7 का लेना होगा। 7 का क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब -1 करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 3, 4, 3 -1 तो आपका आएगा ये 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वाला में देखिए क्या करना है। इसमें देखिए नंबर क्या हो रहा है 30, 20 और 5। ठीक है, इस नंबर को अगर हम काउंट करें कितना आ रहा है ये पहले देख लेना होगा। 30, 20, 50, 5, 55, 55 आ रहा है। ये बीच वाला नंबर भी देखेंगे 40, 20 और -5 दे रखा है, -5 दे रखा है। ठीक है, तो -5 करने पर कितना आएगा, ये 55 ही आएगा। तो जब यहाँ 55 आ रहा है, यहाँ भी 55 आ रहा है, तो यहाँ भी 55 वाला ही नंबर आना होगा। तो ये 18 और 22 को प्लस करके देख लेंगे, 18 + 22 तो ये कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है, 40। ठीक है, 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 आ रहा है। तो आपको और कितना नंबर का चाहिए जो 55 हो जाए, 15 नंबर। 40 में 15 प्लस कर देंगे तब ये 55 होगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ कितना चाहिए नंबर, x का जगह में 15 नंबर चाहिए। ठीक है, तब ये 55 होगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्टार है, स्टार में आपका नंबर कोना कोना में दिया हुआ है 3, 7, 15, 31, 63 और x का मान यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या आएगा तो देखिए तब तक।
ठीक है, बन गया होगा आई होप। देखिए क्या करना है, 3 का आपको क्या करना है, 3 का आपको दोगुना करना है। कितना आएगा 6 और इसमें +1 कर दीजिए 7, 7 यहाँ दे रखा है। 7 का डबल कीजिए यानी दोगुना कीजिए तो आएगा 14, 14 में +1 कीजिए 15 आ गया। 15 का डबल कीजिएगा तो 30 आएगा और 30 में +1 कीजिएंगे करेंगे तो क्या आएगा 31 आ जाएगा। और इसका फिर डबल करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आएगा आपका 63 होगा +1 करने पर। 62 आया और +1 कर देंगे तो आएगा आपका 63। इसका फिर आपको 2 से इंटू करने पर कितना आएगा 6 और यहाँ पर 1 2 6 यानी 126 में +1 करेंगे तो आपका आएगा 127। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 से इंटू करके +1 करना है, 2 से इंटू करके +1 करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह 8 1 से यहाँ 9 यहाँ पर दिया हुआ है, 72 72 दिया हुआ है, 16 4 5 20 80। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरीक़ा से आपको समझना होगा कि ये बीच वाला जो नंबर है ना, इस नंबर के साथ में क्या करना होगा कि ये बीच वाला नंबर आएगा। तो अगर हम नंबर को देखें 8 और 9 को आपस में इंटू करके देखें तो 8 9 72 होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें पहले चेक कर लीजिए, 16 5 80, 20 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ भी 80 हो रहा है, मतलब दोनों तरफ गुना करने पर 80 आ रहा है। तो जब यहाँ पर 9 गुना 8 कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ 12 गुना कितना करेंगे 72 आएगा। तो 12 गुना यहाँ पर कितना नंबर लिखना होगा, x के जगह हम कितना नंबर लेंगे कि यहाँ पर 72 हो जाएगा 12 से इंटू करने पर। तो 12 छके कितना होता है 72, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यानी x का मान 6 लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी तरीक़ा से है। ठीक है, कोना कोना में नंबर दिया हुआ है और बीच में नंबर आपको लाना है। ठीक है, पहले आपको नंबर को क्या करना होगा ना, आपस में इंटू करके प्लस करके ये सब तरीक़ा से आपको मतलब समझ कर देखना होगा कि नंबर बीच वाला आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपको 39 दिया है ना, तो इससे आप चेक कर लीजिए। अगर आप इस नंबर को इस नंबर से इंटू करते हैं, 5 × 6 करते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, और इस नंबर को इस नंबर को इंटू करते हैं तो 9 आएगा, 3 × 3 9, और इसको आपस में प्लस करने पर 39 आ रहा है। तो सिमिलरली इसी तरीक़ा से इसमें करना है, आपको इस नंबर को इस नंबर को इंटू करना है, 5 × 5 करना है प्लस, और इस नंबर को इस नंबर को इंटू करना है, 4 और 3 को इंटू करना है तो 4 × 3। इसका इंटू करने पर कितना आएगा 25, और इसका इंटू करने पर कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। तो 25 और 12 कितना हो जाएगा 25 और 12 37 होगा। ऑप्शन में 37 है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में 37 दिया हुआ, 37 दिया हुआ। चलिए आगे देखिएगा, 5 4 9 20 9 4 13 और x, यहाँ पर x का मान निकालना है आपको। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में है ये। पहले इसको क्या किया गया है 5 + 4, तो ये 9 हो गया, जो कि यहाँ पर 9 दिया हुआ है। फिर इसी नंबर को आपको क्या करना है इंटू कर लेना है। इंटू करने पर कितना आएगा 20 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस नंबर को अब क्या करना है, आपको पहले एक बार प्लस करके देख लेना है। तो 13 आएगा, 13 आएगा, 13 यहाँ दिया हुआ है। इस नंबर को फिर आपको आपस में क्या करना है इंटू करना है। तो इंटू करने पर कितना आएगा 36 यानी 36 आएगा, 4 9 36। ठीक है, 4 9 36, 36 आता है। तो x का जगह में यहाँ पर क्या आएगा 36, ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक है, प्रोसेस देखते जाइए, कहीं पर प्लस हो रहा है, कहीं पर माइनस हो रहा है, कहीं पर इंटू हो रहा है। ठीक है, ये सब तरीक़ा से इसको सॉल्व किया जाता है। ये त्रिभुज बना हुआ है और इसके बाहर वाला जो साइड है ना, उसमें नंबर दे रखा है। जैसे यहाँ 5 6 4 6 7 5 दे रखा है और यहाँ x का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर इस नंबर को हम इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 6
4 को इंटू करते हैं, ठीक है। तो 5 6 30 और 30 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 120। 120। अच्छा, जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 12 लीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए 144 जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, 6 7 इंटू 5, ठीक है। तो 7 6 42, 42 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 42 गुना 5 करेंगे, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 चौके 20 यानी 210। इसका जीरो कैंसिल करके 21 का स्क्वायर कीजिए तो आएगा आपको 441। 441 441 ऑप्शन सी में दे रखा है। समझ में आ रहा ना क्या किए। 120 आया और 120 में से जो जीरो है उसको हटा दिए यानी 10 से भाग लगा दिए तो आगे 12 और 12 का आपको स्क्वायर करना है तो आएगा 144। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें करना है, 6 7 5 को इंटू करना है और जीरो को कैंसिल करके जो आपका नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अगर आप इस चैप्टर को बना रहे हैं ना तो आपको अच्छी तरीक़े से स्क्वायर क्यूब ये सब भी याद होना चाहिए, टेबल का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये बहुत काफ़ी कम समय में बनेगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और मज़ेदार भी चैप्टर है, बनाने में इसको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 47 53 31 37 43 और यहाँ पर दिया हुआ है x। यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि जो भी नंबर दिख रहा है वो कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है ना। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे क्या ऑप्शन में है अभाज्य संख्या, दिया हुआ है 41 दिया हुआ है तो इसके जगह में क्या होगा 41 होगा, ये अभाज्य संख्या वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन अब नहीं है, बस ख़त्म हो गया है। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीक़े से समझ में आया होगा इस वीडियो में। तो हम लोग का ये जो चैनल है अंडाल SBCL, ये आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हमारा चैनल काफ़ी मतलब लोगों तक पहुंच पाए। लाइक शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग इसको मतलब पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जो भी आने वाला वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हम लोग का जो चैनल है ये रात में आपका शाम का टाइम में, इवनिंग टाइम में ये लाइव क्लास अभी हो रहा है, NTPC स्पेशल क्लास चल रहा है मैथ का, तो आप लोग देखें। और ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।